आपकी रनिंग में आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही, या फिर आप रनिंग करते हुए जल्दी थक जाते हो, तो इसका मतलब आपकी रनिंग में कोई प्रॉब्लम है। और जो बंदा सही तकनीक से रनिंग नहीं करता उसको ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा अगर किसी बैट्समैन की क्रिकेट में तकनीक अच्छी नहीं होती तो वो जल्दी आउट हो जाता है। ठीक उस तरह से अगर आपकी तकनीक अच्छी नहीं होगी तो आप जल्दी थक जाओगे या फिर आपकी टाइमिंग कम नहीं हो पाएगी। तो आज मैं आपको ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे आपको रनिंग करनी है। अगर आप उस तकनीक से रनिंग करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी, ना ही टाइमिंग वाली और ना ही स्टेमिना वाली। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ साथ आपके बहुत सारे दोस्तों की भी इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। क्योंकि रनिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आपकी रनिंग की टाइमिंग अच्छी नहीं आएगी या फिर आपका स्टेमिना नहीं बनेगा तो आप रनिंग कभी नहीं कर पाओगे, और आप अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका वो मकसद कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी रनिंग में टाइमिंग नहीं आ रही तो इसका कारण क्या हो सकता है। यार देखो, रनिंग के लिए जैसे एक तकनीक चाहिए, तो बहुत से लड़के एक गलती करते हैं। सबसे पहले जब वो रनिंग करना शुरू करते हैं तो वो इधर उधर गर्दन घुमा घुमा के इधर उधर देखते हैं, जिससे उनकी गर्दन का पूरा खिंचाव शरीर पे होता है। जैसे अगर तुम्हारी गर्दन पे खिंचाव होगा तो इससे तुम जल्दी थक जाओगे। ये बात तुम नोटिस करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें ये बड़ा बड़ा नुकसान देती हैं। तो जब भी तुम रनिंग करो तो इधर उधर कभी मत देखना, सीधा आगे देख के रनिंग करना। उसके बाद दूसरी चीज़, तुम्हारे हाथों की पोजीशन। तो हाथों को तुम्हें कभी खोल के ज़्यादा रनिंग नहीं करना है, जितना हो सके बॉडी के पास, और बिल्कुल चिपकाना भी नहीं है। अगर तुम्हारी हाथों की पोजीशन ही तुम्हारी रनिंग की स्पीड को करती है कि कितनी तुम्हारी स्पीड होगी, इसलिए अपने हाथों पर खास ध्यान देना कि तुम्हारे हाथ किस पोजीशन में जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ कि जो तुम्हारे पैर की लैंडिंग होती है उस पर कुछ बोलते हैं कि पंजों पे दौड़ो, कुछ बोलते हैं एड़ी पे दौड़ो। तो एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि जितना हो सके तुम पूरा जब रनिंग करते हो तो पूरा पाँव तुम्हारा ग्राउंड पे लैंड करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे या पीछे लैंड करेगा तो तुम्हारे टांग में लोड पड़ता है, तुम्हारे पाँव में लोड पड़ेगा और तुम्हारी पूरी टांग पे लोड पड़ेगा। इससे तुम जल्दी थकोगे और हो सकता है तुम्हारी टांग में भी दर्द हो जाए। तो तुम जब भी रनिंग करो तो अपना पूरा पाँव रखने की कोशिश करना जब तुम रनिंग करते हो। ये धीरे धीरे, मतलब अचानक से नहीं हो जाएगा, तुम्हें इसमें टाइम लगेगा। अगर तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है कि तुम जब पंजे पे या एड़ी पे दौड़ते हो, पर फिर भी तुम थोड़ा थोड़ा ध्यान देके इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो। और एक प्रॉब्लम लड़कों में आती है कि लड़के जब रनिंग शुरू करने लगते हैं उन्हें लगता है कि मुझे रनिंग के पसीना आएगा या मैं थक जाऊँगा, उससे पहले वो पानी पी लेते हैं। तुम्हें ढेर सारा पानी नहीं पीना है, जितना कम पानी पी सको उतना पियो। हो सके तो पानी पियो ही मत, अगर पानी पीना ही भी है तो आधा घंटा या 50 मिनट पहले पानी पी लेना। अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हें रनिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम इन्हीं गलतियों को दोहराते रहोगे तो तुम कभी भी रनिंग पूरी नहीं कर पाओगे और तुम रनिंग के बीच में ही रनिंग को छोड़ दोगे। तो ये तो थी गलतियाँ जो तुम रनिंग के दौरान करते हो। तो अब मैं तुम कुछ उपायों के बारे में बताता हूँ जिनको तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा स्टेमिना भी इंक्रीज़ होगा और तुम्हारी स्पीड में भी तुम्हें फ़र्क देखने को मिलेगा। तो जैसे पहले नंबर पे, तो जैसे कि तुम अगर अभी तुमने रनिंग करना शुरू किया है तो एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें स्टेमिना भी बनाना है, तो तुम पहले जितना लंबा हो सके उतनी लंबी रनिंग करना, क्योंकि लंबी रनिंग करने से तुम्हारा स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। और अगर तुम छोटी रनिंग करने की सोचोगे और तुम कम रनिंग करोगे और स्पीड में रनिंग करोगे तो उससे तुम्हारा स्टेमिना भी इंक्रीज़ नहीं होगा और तुम उल्टा डिमोटिवेट हो जाओगे और रनिंग करना तुम बंद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले कि तुम लंबी रनिंग करना। उसके बाद दूसरी बात कि तुम्हें रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं करना कि तुमने एक दिन रनिंग की और दूसरे दिन रनिंग करने मत आओ। अगर तुमने अभी रनिंग करना शुरू किया है तो कम से कम भी 2 महीने अपनी बॉडी को देना एडजस्ट होने के लिए। तुम्हारी बॉडी 2 महीने तक दर्द भी होंगे, बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, पर अगर तुम रेगुलर रहोगे तो ये सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें रेगुलर रहना है। अगर तुम रेगुलर रहोगे तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात पर तुम खास ध्यान देना, क्योंकि बहुत से लड़के जैसे कि आज उन्होंने 5 किलोमीटर रनिंग की तो फिर वो डेली 5-5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, तो इससे तुम्हारा स्टेमिना कभी इंक्रीज़ नहीं होगा। तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर तुमने एक दिन 5 किलोमीटर रनिंग कर ली तो उसके अगले दिन तुम्हें ज़्यादा नहीं तो 300-400 मीटर ज़्यादा रनिंग करनी है। एक टारगेट रख लेना है कि अगर आज तुमने 20 मिनट तक रनिंग की है तो अगले तुम 21 मिनट तक रनिंग करोगे। ऐसा अगर तुम करोगे तो इससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा और तुम्हारा स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। और हाँ, एक बात का और खास ध्यान रखना है कि अगर तुम स्टेमिना बढ़ाने के लिए रनिंग करोगे तो उसमें जो तुम्हारी पहले 5 मिनट जो रनिंग कर रहे हो, अगर तुम पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हें किलोमीटर को बढ़ाना है उसी टाइम में। मतलब जितना तुम अगर 1 किलोमीटर में तुम पहले 3 मिनट ले रहे हो, पहले 4 मिनट ले रहे हो, तो अगला जो 1 किलोमीटर होगा उसमें 5 सेकंड कम लेना, उससे अगले में 5 सेकंड और कम लेना। क्योंकि अगर तुम इस तरह से रनिंग करोगे तुम्हारा स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। ऐसा हो कि तुम पहले 1 किलोमीटर में तुमने 4 मिनट लिए और अगले 1 किलोमीटर तुम 5 लो, उसके बाद 6 लो, तो उससे तुम्हारा स्टेमिना बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तुम्हें अपनी जो होगा रनिंग को बढ़ाना है और टाइमिंग को कम करना है। इस तरह से अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा स्टेमिना ज़रूर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट,
और ये पॉइंट है कि उन लड़कों के लिए जिनका स्टेमिना इंक्रीज़ नहीं हो रहा, जो रनिंग करके स्टेमिना इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो रनिंग कर ही नहीं पाते, वो रनिंग शुरू करते थक जाते हैं। तो उनको सबसे पहले बिगिनर, बहुत ही जो लो कोर्स होता है वो करना है। सबसे पहले उन्हें सिर्फ जो पैदल चलते हैं हम, तेज़ चलने की कोशिश करनी है। अगर 1 किलोमीटर वो सिर्फ पैदल चलें, उसके बाद टाइमिंग नोट करके और थोड़ा तेज़ चल के करें, अगर इस तरह से भी करेंगे तो उनका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। पहले उनका चलने का स्टेमिना इंक्रीज़ होगा, उसके बाद उनका धीरे धीरे रनिंग का भी स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक बात, अगर तुम अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना चाहते हो, ये 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लड़के जो आर्मी की भर्ती में जाएंगे ना, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बाकी था वो बिगिनर के लिए है। पर अगर तुम्हारी भर्ती पास आ गई और तुम्हारा स्टेमिना नहीं इंक्रीज़ हो रहा, तो तुम्हें इस बात पर खास ध्यान देना है कि अगर तुमने एक बार रनिंग कर ली, एक बात को तुम याद रखना कि आज अगर तुम्हारी टाइमिंग 6 मिनट आ रही है और तुम उस टाइमिंग को कम करना चाहते हो, तो टाइमिंग तभी कम होगी जब तुम पहले वाले दिन से ज़्यादा जोर लगाओगे। एक बात को ध्यान में रखना कि जब तक तुम ज़्यादा जोर नहीं लगाओगे, तुम्हारी टाइमिंग कभी कम नहीं होगी। तुम जैसे रेगुलर डेली रनिंग करते हो, अगर उसी तरह से तुम डेली रनिंग करते रहोगे, तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं महसूस होगा। पर तुम अगर टाइमिंग कम करना चाहते हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारी टाइमिंग कम होगी। तो ये 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जब तुम अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दोगे जब तक रनिंग में, तब तक तुम्हारी टाइमिंग कम नहीं होगी। और कुछ लोग कहते हैं ना कि 30 सेकंड या 40 सेकंड कम नहीं हो सकते 1 महीने के अंदर, होते हैं। पर अगर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे तो दूसरों को डिमोटिवेट मत करो ये कह के कि तुम टाइमिंग कम नहीं कर सकते। टाइमिंग तुम कम कर सकते हो, पर तुम्हारे अंदर जोश होना चाहिए। कोई भी टाइम टेबल की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं टाइम टेबल उसी के लिए देता हूँ जिसके पास टाइम नहीं होता, जिसको बस टाइम एडजस्ट करने का वो नहीं है, जिसको बहुत से काम है, उसी के लिए टाइम टेबल देता हूँ कि तुम एडजस्ट करके रनिंग करो। पर जिसके अंदर जोश होता है ना, उसको टाइम टेबल की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना जोर लगा के ही टाइमिंग कम कर लेगा और 1 महीने में 30 सेकंड कम हो सकते हैं, ये मेरा भरोसा है। बस तुम्हारे अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और इंडियन आर्मी में जाने का तुम्हारा जो जुनून है, जो तुम्हारा अंदर खून है, उसमें उबाल होना चाहिए। तभी तुम रनिंग पास करके एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने गांव में जाकर, अपने दोस्तों के सामने जाकर घूम सकोगे और बता सकोगे कि तुमने मेहनत करके इस इंडियन आर्मी की वर्दी को पाया, ऐसे ही किस्मत से नहीं मिल गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आपको उससे फ़ायदा मिलकर आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने के अपने सपने को पूरा कर पाएँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।